कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कल हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, आज गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे और उसका एमीटर बनाएंगे। गैल्वेनोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया था, तो एमीटर के बारे में ये जो डिवाइस, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? इज माई स्क्रीन विजिबल? यस सर। ये जो डिवाइस है इसको एमीटर बोलते हैं। ये करंट मेजर करता है। व्हाट इज एमीटर? एमीटर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, एमीटर एक ऐसा डिवाइस जो करंट मेजर करता है। ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट। अब मान लो ये मेरे पास सर्किट है, जब बैटरी, ये बल्ब लगा हुआ है और ये सर्किट ऑन कर दिया मैंने, ये लगा दिया यहाँ एमीटर। पॉजिटिव से करंट निकलेगा और नेगेटिव तक ऐसे ही ऐसे जाए, ऐसे एंटर करेगा। एमीटर ये बल्ब है, एमीटर का यूज है। एमीटर जो है हमेशा ही ये क्या करेगा, सारा का सारा करंट इसमें फ्लो होना चाहिए और ये करंट मेजर करेगा। अगर ये करंट मेजर करेगा, सुनना ध्यान से मेरी बात, सारा का सारा करंट इसमें से फ्लो करे और इसका रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम जीरो तो नहीं हो सकता। अगर किसी इसका रेजिस्टेंस मैं जीरो कर दूं, इफ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज जीरो, तो इसको आइडियल एमीटर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि ऐसा एमीटर बन जाए जिसका रेजिस्टेंस जीरो, पर ऐसा होता नहीं है। इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, तो कुछ ना कुछ ये करंट को क्या करेगा, रोकेगा। हम नहीं चाहते कि ये करंट को रोके, सारा का सारा करंट इसमें से फ्लो करे। अगर एक्चुअल करंट इस यहाँ पे 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो ये 2 एम्पियर रीडिंग नहीं देगा, ये थोड़ी सी कम देता है, 1.99 दे देगा एम्पियर। तो इसका थोड़ा सा कम जो इसने रीड किया वो इसकी रेजिस्टेंस के कारण। तो एमीटर को हम जो है, रेजिस्टेंस होता है इसका लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। इट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस, एमीटर का कंप्लीट डेफिनेशन हुआ ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। लो रेजिस्टेंस डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट। और इसको हमेशा ही किसी भी सर्किट में जब लगाया जाता है तो सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में इसलिए लगाया जाता है ताकि सारा का सारा और होल करंट फ्लोज थ्रू द एमीटर, इसमें से ही सारा करंट जो है फ्लो करे और ये सारे करंट को मेजर करे। इसको सीरीज में पुट किया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को पैरेलल में पुट किया जाता है। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एनी सर्किट। और आइडियल एमीटर की मैंने बात की, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एमीटर बना दूं और उसका रेजिस्टेंस जीरो कर दूं। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम। तो एमीटर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, इट इज ए डिवाइस, लो रेजिस्टेंस डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एनी सर्किट, राइट। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द एमीटर। और भी इसके बारे में बातें हैं, तो इसका आर्टिकल करते हैं हम, कन्वर्ट करते हैं कैसे इसको बनाना है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? रिप्लाई करो। यस सर। अपनी कॉपी पेन लीजिए और साथ में मेरे साथ डायग्राम बनाइए। हमने कन्वर्स गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है, तो ये ले लिया मैंने गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर और इसके पैरेलल में लगा दी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, द नेम ऑफ द रेजिस्टेंस इज एस, कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस शंट का मतलब स्मॉल। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस आप लगा देंगे,
तो जो है वो क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। तो इसको, इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। व्हेन शंट रेजिस्टेंस is connected parallel when जो है shunt resistance is connected parallel to galvanometer, the new device is एमीटर। तो नया जो डिवाइस बनेगा वो एमीटर होगा। ये तो बन गई इसकी डेफिनेशन। अब लेट मान लेते हैं जी जो है, ये जो जी है कैपिटल जी, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर को आपने देखा कल कैसे कि वायर लगी होती है, कॉपर वायर बाउंड होती है सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, तो इसकी गैल्वेनोमीटर जो है जी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। मान लेते हैं ये आपने सर्किट में लगाया कहीं पॉजिटिव टू नेगेटिव, और करंट जो है आई फ्लो कर रहा है। आई फ्लो करंट कर गया अगर, तो करंट यहां से जो है जंक्शन आ गया, जंक्शन से दो पार्ट्स में चला जाएगा। ए गैल्वेनोमीटर में जो करंट गया वो मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर करंट चला गया आई जी, और ऊपर शंट में जो गया करंट आई में से आई माइनस आई जी, और आई माइनस आई जी इधर से आ रहा है, आई जी इधर से आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो आई ही बचेगा, आई करंट ही रह गया यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये गैल्वेनोमीटर में करंट आई जी जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस जी है। इसमें करंट, इसका रेजिस्टेंस एस है शंट का, और इसमें करंट आई माइनस आई जी जा रहा है। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, बराबर होता है या नहीं। पैरेलल में, दोनों पैरेलल में लगे हैं शंट और गैल्वेनोमीटर, तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द शंट। दोनों पैरेलल में लगे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा करंट इन द गैल्वेनोमीटर आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल जी इज इक्वल टू शंट जो है, शंट में करंट कितना है आई माइनस आई जी, और इसका अपना रेजिस्टेंस कितना है एस। यहां से हम एस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना शंट हम लगाएंगे। शंट इज इक्वल टू आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। तो ये रिक्वायर्ड शंट होगी कि हम इसको जो है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल देंगे। इसका न्यूमेरिकल करते हैं, इसके बाद देखिए ना, देखिए रेजिस्टेंस देखो, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जी है और इसकी तो मैंने इसको बोला था लो रेजिस्टेंस डिवाइस क्यों है, लो रेजिस्टेंस। मुझे इसकी रेजिस्टेंस निकाल देते हैं आर, दोनों की, इसकी दो रेजिस्टेंस है मेरे पास, एक एस है और एक ये जी है। दोनों का पैरेलल में फॉर्मूला लगेगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस
R2, तो क्या बनेगा दोनों का रेजिस्टेंस? तो मैं लिख देता हूं कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर R1 R2, तो GS गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस और शंट की डिवाइड बाई G प्लस S। तो अब देखो दो लो रेजिस्टेंस डिवाइस हो कैसे गया है, कैसे मान सकते हो आपकी लो रेजिस्टेंस डिवाइस है? इसके लिए मैं न्यूमेरिकल करूंगा, आपको इस फॉर्मूले को मैं न्यूमेरिकल से बताऊंगा कि लो रेजिस्टेंस डिवाइस ही कैसे हुआ। सो देखिए न्यूमेरिकल बनाते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। न्यूमेरिकल लिखिए इसका। गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। एक गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 12 ओम shows full scale deflection for a current कितना है? 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर, इतने पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। हाउ विल यू कन्वर्ट the it into number one, an emitter of range और रेंज कितना है इसका? 0 to 7.5, 0 to 7.5 एम्पियर। ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लीजिए। रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर की, दैट इज कैपिटल जी जो है गिवन। रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर 12 ओम, कैपिटल जी इज इक्वल टू 12 ओम। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है 2.5 मिली एम्पियर पे। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट पास कर रहा है आई जी, दैट इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, तो इसको एम्पियर में चेंज कर लेते हैं। 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये हो गया इसमें करंट। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, इसको रेंज में चेंज करना है 0 to 7.5। इसका मतलब इसमें से इसका टोटल करंट जो है आई 7.5 एम्पियर, ये रेंज है इसकी, ये रेंज आपने बनानी है। तो शंट कितने का चाहिए आपको? शंट निकाल दो पहले। शंट के लिए फॉर्मूला क्या निकल बताया था मैंने अभी? शंट के लिए फॉर्मूला बताइए।
बोलो, आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, पुट ऑल द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर। सारी वैल्यूज पुट करिए और आंसर बताइए बेटा जल्दी। कर रहे हो या नहीं, मैं करूं? मैं नेम लेके बोलूं फिर? आंसर बताइए इसका, कितनी शंट है? आई जी का वैल्यू पुट कर दो 2.5 इंटू 10⁻³ आई हो गया 7.5 माइनस आई जी अगेन 2.5 10⁻³ इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 12। बताइए कितनी कैलकुलेशन करके क्या आएगा? जल्दी बोलो, मुझे आगे भी न्यूमेरिकल को करना है। आंसर बताओ बेटा जल्दी। कुछ तो कैलकुलेट किया होगा। 4 ओहम। एग्जैक्ट आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻³ अब देखिए, मैंने बोला ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, क्यों? देखो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, कितना है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बेटा? बोलो। गैल्वेनोमीटर 12 ओम, और शंट की वैल्यू मेरे पास न्यूमेरिकल जो मैं कर रहा हूं उसमें आ गई है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम है। जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लग गई तो ये एमीटर बन गया। अब ये एमीटर है, अब ये गैल्वेनोमीटर, अब ये दिस इज एमीटर। अब पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस निकालें तो पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं फॉर्मूला बना लेता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज इक्वल टू, पैरेलल में लगे हुए हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंटू शंट का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस शंट का रेजिस्टेंस। एमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 12 इंटू शंट का कितना आ गया आपके पास 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 12 प्लस 4 इंटू 10⁻³ इसका आंसर बताइए जल्दी से कैलकुलेशन करके। पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? इसको क्यों हम लो रेजिस्टेंस डिवाइस बोलते हैं, इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। ये मैंने फॉर्मूला यूज किया जस्ट कि पैरेलल में जब दो रजिस्टर ये लगाते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या बनता है।
रिप्लाई करो। ये वाला नहीं लगाना है फॉर्मूला, ये वाला लगा लो भाई। 1/r रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज इक्वल टू 1 बाई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस 1 डिवाइड बाई शंट का रेजिस्टेंस। ये भी तो एक ही बात है, इससे कर लो। आंसर बताओ। क्षितिज आंसर बताओ। इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं है जितना आप टाइम लगा रहे हो। श्रुति का आंसर बताइए, कितना आंसर आया आपका? श्रुति का सर कर रही हो अभी। कितना टाइम लगेगा? दिस हो यू विल टेक होल डे टू डू दिस कैलकुलेशंस। एक मिनट का क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर आएगा 0.004 ओम। अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है देन इट इज गुड, अगर नहीं किया है द वेरी बैड थिंग कि आप इतनी सी कैलकुलेशन, दिस इज फिफ्थ स्टैंडर्ड कैलकुलेशन। एलसीएम निकालना फिफ्थ क्लास में, फ्रैक्शन रिमूव करना, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड। अगर आप नहीं कर रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो, तो आपके घर में छोटे भाई बहन होते हैं, उनसे करवा लिया करो, वो जल्दी कर देंगे। इतना टाइम। अब देखो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था 12 ओम, राइट। इसके पैरेलल में शंट लगा दी। शंट लगाने से क्या हुआ? इसका रेजिस्टेंस कितना कम हो गया? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना बन गया? देखिए 0.004। सो एमीटर क्या है? एमीटर को बोलेंगे लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ये सब क्वेश्चन आएंगे पेपर में, एमसीक्यू बनेंगे 1 मार्क्स के, जैसे आपके एग्जाम का नेचर है। तो देखिए अब एमीटर के बारे में मैं दोबारा, और इसके दूसरा कॉन्सेप्ट वोल्ट मीटर है, कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का मैं दूसरी क्लास में करवाऊंगा, आप उसका वीडियो देखोगे। कल मैं और क्वेश्चन पे जाऊंगा, चैप्टर विल बी ओवर। आपकी क्लास में एमीटर और दूसरी क्लास में वोल्ट मीटर कराऊंगा, आप वीडियो देखोगे वोल्ट मीटर। एमीटर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? यस सर। नंबर 1 एमीटर के बारे में इंपॉर्टेंट पहला लाइन, एमीटर इज एन, कैसे कन्वर्ट किया आपने? एमीटर एक डिवाइस है जो करंट मेजर करता है। एमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। पहली बात तो ये है। सेकंड कॉन्सेप्ट, एमीटर को कैसे बनाया आपने? व्हेन ए स्मॉल रेजिस्टेंस, ये है सेकंड, व्हेन ए शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगा दिया आपने, स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया, तो जो नया डिवाइस बना उसको बोलेंगे एमीटर, रिप्रेजेंट ए से एमीटर। तीसरा आपने पॉइंट नोट किया कि एमीटर किसी भी सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। एमीटर जो है हमेशा ही कनेक्ट किया जाएगा सीरीज में।
ये 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट लिखिए, इनको नोट करिए वन बाय वन जो पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या बोला, एमीटर जो है करंट मेजर करता है और सीरीज में लगाया जाता है किसी भी सर्किट में। नंबर 2, आइडियल एमीटर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, आइडियल एमीटर हमारी इमेजिनेशन ही है, बनेगा नहीं। एमीटर हैव जीरो रेजिस्टेंस, तो जीरो तो रेजिस्टेंस हम कर नहीं सकते, एक लिमिट है रेजिस्टेंस को कम करने की, उस लिमिट से कम हम नहीं कर सकते। कितना कम करोगे आप? अब देखो यहां से जब करंट फ्लो किया आई, तो ये शंट रेजिस्टेंस है, ये अगर ये जो शंट रेजिस्टेंस है तो ये स्मॉल है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपने देखा न्यूमेरिकल में अभी 12 ओम था, और ये शंट का रेजिस्टेंस कितना आया था 0.004 ओम। ये वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, तो करंट जो है इसमें प्रेफर करेगा, शंट से निकलेगा करंट मैक्सिमम, इसमें से कम करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में से। और हम चाहते भी हैं कि गैल्वेनोमीटर से कम करंट जाए, गैल्वेनोमीटर की कॉइल बर्न कर जाती है हीटिंग इफेक्ट्स के कारण। तो जो है आइडियल एमीटर क्या बोला मैंने, हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है आइडियल एमीटर बनाना कि जीरो रेजिस्टेंस हम नहीं कर सकते। जीरो रेजिस्टेंस करेंगे यहां से कैसे करेंगे, तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? ऐसा कोई मटेरियल है भी जिसका जीरो रेजिस्टेंस होता है? आपके दिमाग में कोई मटेरियल है ऐसा, बताइए। ईशिका गुप्ता भी अभी क्लास में एंटर हुई है, जब क्लास ऑफ होने वाली है। कहाँ थे बेटा आप? सर मैंने लगाई हुई थी पर मतलब कनेक्शन नहीं ठीक है, तो पहले मुझे सिर्फ मैं ही आ रही थी क्लास, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया नॉट था। सेटिस्फैक्टरी आंसर। आइडियल एमिटर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, ये मैंने बता दिया आपको जीरो। अब ऐसा कोई मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है? होता है अभी, सुपर कंडक्टर्स होते हैं। मरकरी का, तो मरकरी हम कहां से लगाएंगे यहाँ पे, सुपर कंडक्टर का 4.2 केल्विन पे जीरो रेजिस्टेंस होता है। 4.2 केल्विन पे, इतने कम टेम्परेचर पे जीरो रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर का होता है, जीरो रेजिस्टेंस। लेकिन ये कंडीशंस को सर्किट में अप्लाई करना मुश्किल है। एमीटर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बता रहा था। पहली बात मैंने बोली, एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट, और किसी भी सर्किट में इसको सीरीज में लगाया जाता है। दूसरा मैंने बोला इट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस, क्यों बोला, ये न्यूमेरिकल में आपको बताया गया। नंबर 3, आइडियल एमीटर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर का जीरो रेजिस्टेंस होता है। और नंबर 4, कन्वर्ट इसको कैसे किया जाता है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया जाता है तो एमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर जो है एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो शंट क्यों लगाया है, शंट लगाने के क्या क्या तरीके हैं कि नंबर 1, शंट से ही सारा करंट जो है चला जाएगा और गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये स्मॉल रेजिस्टेंस करंट जब यहाँ पहुंचेगा तो करंट, या इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है गैल्वेनोमीटर की, करंट प्रेफर करेगा कि वो शंट से फ्लो करके ऐसे निकले, ना कि गैल्वेनोमीटर से, राइट। और शंट से, शंट की वैल्यू को कंट्रोल करके इसकी रेंज, कुछ एमीटर 0 से 10 एम्पियर का करंट मेजर करेंगे, कुछ 10 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर का करंट मेजर करेंगे, इसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज जो है शंट की वैल्यू को कंट्रोल करके, इस वैल्यू जो शंट की वैल्यू है इससे रेंज को जो है कंट्रोल किया जाता है। तो रेंज क्या है इसकी, तो इसके लिए मैं आपको जो है एक लाइन लिख रहा हूं, रेंज, और ये न्यूमेरिकल में एमीटर ऑफ लोअर रेंज, very important line, emitter of lower range, lower range has higher resistance, has higher resistance। क्या लिखा, ये पॉइंट आपने याद रखना, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस एमीटर की ये है। अगर एमीटर की जिस अगर ये रेंज हाई होगी, ये रेंज हाई होगी, हाई का मतलब हमने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अभी न्यूमेरिकल में कैलकुलेट किया, कितना आया था 0.004 ओम, ये बड़ी कम थी, तो इसकी रेंज ज्यादा हो सकती है। इस ये बड़ी रेंज में आएगा, 10 एम्पियर से 100 एम्पियर की रेंज में करंट मेजर कर लेगा। लेकिन अगर मैं
इस ये रिजल्टेंट रेंज बढ़ जाए, ये एमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाए, ये इतना ना हो 1 ओम या 2 ओम हो, लाइक दिस वे, तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ने से इसकी रेंज कम हो जाएगी। ये लो रेंज में, लो रेंज का एमीटर क्या हुआ, लो रेंज का एमीटर क्या करेगा, कम करंट मेजर करेगा। जैसे 0 से 2 एम्पियर का एमीटर हो गया, ये लो रेंज के एमीटर है। 0 से 1 एम्पियर या 0 से 0.5 एम्पियर, ये लो रेंज के एमीटर है। लो रेंज के एमीटर कब होंगे, जब एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। तो मैं देखो ये फॉर्मूला बना देता हूं एक, रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ये फॉर्मूला बना दिया मैंने, ये फॉर्मूला। अगर जो है रेंज बढ़ानी, ये रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर ज्यादा होगी तो रेंज कम हो जाएगी, अगर रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कम होगा तो रेंज जो है बढ़ जाएगी। रेंज के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी है। देखो रेंज को हम बढ़ा सकते हैं ना, लास्ट पॉइंट इज बोला रेंज एमीटर का बढ़ाया जा सकता है। लास्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 6-7 पे पहुंच गया हूं। रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज्ड इंक्रीज कैसे करोगे रेंज को, इसकी वैल्यू को कम करके, है ना। रिप्लाई करना जल्दी, टाइम भी होने वाला है। रेंज को कैसे इंक्रीज करोगे, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को, एमीटर की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके। रेंज कैन बी इंक्रीज्ड, ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी, राइट। लेकिन इसकी रेजिस्टेंस को आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि पूरे एमीटर की रेजिस्टेंस को अगर ज्यादा आप बढ़ाओगे तो वो एमीटर नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो फिर करंट ही नहीं मेजर करेगा, उसके तो उसके तो बनाने का मोटिव ही खत्म हो जाएगा ना। करंट कैसे मेजर करेगा वो, क्योंकि उसमें से सारा करंट जो है वो करंट को थोड़ा सा रोक देगा, तो अगर वो रोक देगा तो वो मेजर नहीं करेगा। तो आप इसको इंक्रीज तो कर सकते हो, लेकिन इसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज को कम करने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा एमीटर का, और रेजिस्टेंस बढ़ाओगे अगर एमीटर का तो वो एक्चुअल करंट मेजर ही नहीं करेगा, वो कम करेगा। अगर 2 एम्पियर करंट जो है फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो वो 1.5 एम्पियर मेजर करेगा। तो फिर एमीटर बनाने का मतलब ही क्या, जो अगर वो करंट ही मेजर ना करे। ओके बेटा, ओके। यस सर। दूसरी क्लास होगी, और नंबर 2 वोल्ट मीटर वाला कॉन्सेप्ट आप मैं रिकॉर्डेड आपकी क्लास में सेंड करूंगा, वहां से देखोगे वोल्ट मीटर के बारे में भी इतनी डिटेल है। कल मैं आपकी क्लास में वोल्ट मीटर नहीं कराऊंगा, ये चैप्टर आज ओवर हो जाएगा, और कल हम इसके क्वेश्चंस लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और स्कूल में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से मूव करेंगे आगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सर।